हाँ जी साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई क्लास नंबर सेकंड आज कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके सामने है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों की पहले कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो भाई प्लीज जाके उस क्लास को देख के आओ, क्योंकि उसके बाद में आपको बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों की ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। एक बार फटाफट मैं साइड हट जाता हूँ और एक बार फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेना आपकी मर्जी है, अदरवाइज इनको सोल्व कर लो भाई। मैं केवल 2 से 3 मिनट के अंदर इन 500 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में जो आगे के कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा पिछली क्लास से रिलेटेड। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्या दिया गया है कि यदि आयोटा की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ -1 है, देन हाउ मेनी वैल्यूज डज आयोटा की पावर -2 रेज़ टू पावर n हैव। यानी माइनस आयोटा की पावर -2n की वैल्यू कितनी वैल्यूज हो सकती है बच्चों जब आप n की वैल्यू इंटीजर से बिलोंग करें, यानी n की वैल्यूज आप इंटीजर लें, डिफरेंट इंटीजर लें। तो आपको पता है भाई कि आयोटा की पावर बच्चों -2n को आप लिखने का तरीका हमारे पास ये है बच्चों, इसका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, क्या है बच्चों कि आयोटा की पावर मैं बोल देता हूं कि -2 और इसकी पावर में n लगा दूं, कोई दिक्कत है कि आपको? नहीं है जी। मैं बोलूंगा बच्चों की आयोटा की पावर -2 का मतलब क्या है, 1 अपॉन में आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर n ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बच्चों क्या करता हूं, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना, तो मैं -1 पुट कर देता हूं। यानी क्या है बच्चों, -1 की पावर n आ गई। सही बात है। अब n की वैल्यूज बच्चों में इंटीजर ले सकता हूं केवल, तो आपको पता है भाई कि इंटीजर या तो ओड होगा बच्चों, सही बात है, या फिर भाई इंटीजर होगा इवन। सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं कि भाई -1 की पावर यदि मैं ओड इंटीजर लूंगा बच्चों, यानी ओड इंटीजर लूंगा, तो क्या आंसर -1 ही नहीं आएगा। और यदि मैं -1 की पावर यदि भाई इवन इंटीजर लूंगा बच्चों, तो आपको पता है कि +1 आएगा। क्या इसके अलावा कोई वैल्यूज आ सकती है इसकी? जी नहीं, बिल्कुल भी कुछ और अलग वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है बच्चों, केवल 2 वैल्यूज ऐसी पॉसिबल हैं। ठीक है भाई, 2021 सेकंड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं बच्चों, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n की भाई पिछली क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ठीक है, 2021 फर्स्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस में आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की वैल्यू जो होती है भाई वो आयोटा होती है। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा भाई, 1 माइनस में आयोटा यानी इसी का रेसिप्रोकल अपॉन में 1 प्लस में आयोटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 अपॉन में आयोटा नहीं हो जाएगी भाई, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा फिर। और बच्चों इसकी वैल्यू मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताई थी कि माइनस आयोटा होती है। सही बात है ना। तो यहाँ पे दिया गया है इसकी पावर क्या दी गई है बच्चों, n स्क्वायर दी गई है। और आपको पता है बच्चों कि मैं क्या रखूं कि ये 1 हो जाए, तो आपको पता है भाई आयोटा की पावर यानी ये वाली वैल्यू 4 होनी चाहिए। इसका मतलब तो n स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आई बच्चों, 4 के बराबर। तो n की वैल्यू क्या आएगी, +-2 नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, +-2 ये 2 आंसर होंगे, बट यहाँ पे भाई -2 नहीं दिया गया, इसका मतलब केवल बी आंसर आएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आयोटा की पावर 2n प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1 प्लस में आयोटा की पावर 2n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 3, यानी 4 कंसेक्यूटिव पावर है बच्चों। सही बात है ना, 4 कंसेक्यूटिव पावर है। इसका मतलब क्या बच्चों, इन चारों कंसेक्यूटिव पावर का सम मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर की 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, अंदर वाले की आयोटा है, यानी आयोटा की पावर 3 माइनस में बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई है, ये रही देखो। ठीक है, माइनस आयोटा है, यानी बच्चों माइनस में माइनस आयोटा की पावर क्या करेंगे बच्चों, आप 3 करेंगे। सही बात है ना। तो आपको पता है भाई आयोटा की पावर 3 माइनस में बच्चों आपको पता है -1 का क्यूब करोगे तो भाई -1 ही आएगा, और आयोटा का क्यूब करोगे बच्चों तो आयोटा क्यूब यही आएगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों ये, तो ये होगा मेरे भाई प्लस। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस का आयोटा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस का आयोटा, यानी माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा बच्चों, माइनस का 2 आयोटा ना। तो भाई मैं माइनस के 2 आयोटा को कैसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस में 2 सॉरी माइनस में 2 आयोटा ना, माइनस में 2 आयोटा। यदि मैं कंपेयर करूंगा इसको x प्लस में y आयोटा से, तो आपको पता है बच्चों कि x प्लस में आयोटा y एक ही बात है भाई, आयोटा का आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्या ही है, 0 आई है, और y की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 आई है। तो भाई ये तो केवल डी ऑप्शन के अंदर पॉसिबल है। सही बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5वां क्वेश्चन। आपको पता है भाई आयोटा की पावर 1 प्लस में आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 4 ऐसे करके आयोटा की पावर 5 प्लस में आयोटा की पावर 6 ऐसे करके 102 पावर तक है। सही बात है ना। तो भाई मैं बोलता हूं कि पहले पेयर का यानी पहली 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम क्या हो गया, 0 हो गया। अगली 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 हो जाएगा, उससे अगली का भी 0 हो जाएगा। बट अपने को ये तो देखना पड़ेगा ना कि ये पेयर बनेंगे कितने, 4-4 के। सही बात है ना। तो मैं बोलूंगा बच्चों कि देखो 102 पावर तक है, यानी 1 से लेके 102 तक की संख्याएं आपको पता है कि 1 से लेके 102 तक की संख्याएं हैं। इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी होगी, 102 ही होगी ना भाई। यदि आपको थोड़ा सा एपी का कॉन्सेप्ट पता है बच्चों, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, प्लस में कर देते हैं। सही बात है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 102 माइनस में 1 यानी 101 प्लस में 1 102 ही आ जाएगा। 102 को बच्चों आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है कि 25 चौक 100 प्लस में 2 यानी रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 2।
सही बात है। यानी इसको लिखने का तरीका मेरे पास ये है कि 25 गुणा में 4 प्लस में 2, यानी 25 जोड़े तो बच्चों 25 तो एक्चुअल में 4 के पेयर बनेंगे हमारे पास में, आई बात समझे। और 2 अलग से बच गई टर्म, तो 2 चाहे स्टार्टिंग वाली रख लो या लास्ट वाली रख लेते हैं भाई। यानी आयोटा की पावर 101 प्लस में आयोटा की पावर 102। बच्चों आपको पता है आयोटा की पावर 101 का मतलब क्या है, आयोटा की पावर 1 प्लस में आयोटा की पावर 102 का मतलब क्या है, आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा, प्लस में आयोटा की पावर 2 का मतलब क्या है, माइनस का 1। यानी ये क्या है बच्चों, आयोटा माइनस का 1। देखो भाई आयोटा माइनस का 1 यानी प्लस का 1 प्लस का आयोटा एंड माइनस का 1, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, तो भाई ये 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सोल्व कराता हूं बच्चों। अब एक बार इन क्वेश्चंस को फटाफट भाई आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेके, और फिर उसके बाद में बच्चों मैं इनका सॉल्यूशन कराऊंगा भाई। ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस इन्हीं से बूस्ट होगा भाई। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं बच्चों, सोल्व करवाने अब आपको। ठीक है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम। इस सम की बच्चों वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, देखो भाई इसका मतलब क्या है, आयोटा की पावर एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है। इसका मतलब क्या है, आयोटा की पावर 2 प्लस में भाई एन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 3 नहीं आएगा, 2 प्लस 1 प्लस में। अब 3 रखेंगे तो आयोटा की पावर 3 प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में। अब बच्चों 4 रखेंगे तो आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा की पावर 5 प्लस में। ऐसे ही करते जाएंगे भाई। आपको पता है कि आयोटा की, अब एन की वैल्यू 11 रखेंगे बच्चों तो ये क्या आएगी, आयोटा की पावर 11 प्लस में आयोटा की पावर 12। आपको पता है भाई कि इससे पिछली टर्म आयोटा की पावर 11 नहीं मिलेगी बच्चों, सही बात है ना। मैं बोलूंगा भाई कि ये जो टर्म्स है बच्चों ये तो डबल बार आई है। ठीक है, ये सिंगल टाइम्स है, सही बात है ना। तो मैं बोलूंगा कि इन सभी का है ना सम कर लेते हैं आप एक बार। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई आयोटा की पावर 2 प्लस में, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ दी आयोटा की पावर 3 प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा की पावर 5 बच्चों, प्लस में ऐसे ही करते जाएंगे, प्लस में आयोटा की पावर 11, सही बात है ना। और प्लस में करेंगे भाई आयोटा की पावर 12, ये करेंगे बच्चों। आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको पता है टोटल पेयर देखेंगे आप तो भाई 11 में से गए बच्चों 3, सही बात है, और प्लस कर देंगे आप 2, 11 में से 3 गए 8 और 1 9। यानी इसका मतलब क्या बच्चों, ये जो टोटल पेयर बनेंगे, ठीक है, ये भाई टोटल 9 टर्म्स है। इसका मतलब 4 और 4 के 2 पेयर प्लस में 1 टर्म बचेगी। एक टर्म मान लेते हैं आप, ये वाली बच गई इसकी, सही बात है ना, यानी लास्ट वाली टर्म मान लेते हैं बच्चों। यानी ये बन गया बच्चों आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ दी आयोटा की पावर 11 और प्लस में बच्चों क्या बन गया अपने पास में आयोटा की पावर 12। ये सॉल्यूशन आएगा अपना। आयोटा की पावर 2 की वैल्यू -1 प्लस में आयोटा की पावर 11 का मतलब क्या होगा बच्चों, माइनस आयोटा, सही बात है, माइनस आयोटा इंटू में 2 यानी माइनस में 2 आयोटा ना बच्चों। ठीक है, और प्लस में आयोटा की पावर 1 की वैल्यू 1 भाई, इससे कट गया बच्चों ये। ठीक है, आंसर क्या गया भाई अपने पास में, देखो माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, इससे कट जाएगा ये तो माइनस का 2 आयोटा अपने पास में आ गया बच्चों, आंसर सी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखो बच्चों एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं भाई इस सॉल्यूशन की। आपको पता है यदि मैं n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो ये क्या आएगा बच्चों, आयोटा की पावर 1 प्लस में आयोटा की पावर 2 प्लस में आयोटा की पावर 3, ऐसे ही करते चले जाएंगे। आयोटा की पावर 8 है ना आएगा बच्चों, सही बात है ना। प्लस में मैं करूंगा भाई आयोटा की पावर 8n प्लस में 1 आएगा। ठीक है, प्लस में आयोटा की पावर 8n प्लस में 2 आएगा बच्चों, प्लस में आयोटा की पावर क्या आएगा बच्चों 8n प्लस में 3 प्लस में आयोटा की पावर 8n प्लस में ऐसे ही करके 4 आएगा, प्लस में आयोटा की पावर 8n प्लस में 5 प्लस में, भाई इतना करना नहीं है, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बस वैसे ही करके, ताकि आप थोड़े से अभी छोटे छोटे बच्चे हो। ठीक है, धीरे धीरे मैथ के अंदर थोड़े महान बनोगे। ठीक है, तो आपको पता है भाई यहां से लेके यहां तक तो 8 की पावर आयोटा की पावर 8n यानी सभी की सभी पेयर बन रहे हैं बच्चों, इसका मतलब ये तो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आगे 0। देखते हैं भाई ये 4 पेयर बनेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई भाई 0 आ गई ना। अब देखो बच्चों केवल ये टर्म्स रहेगी ना, आयोटा यानी यहाँ पे रह गया आयोटा रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 का मतलब आयोटा, प्लस में रिमाइंडर 6 यानी माइनस का 1, रिमाइंडर 3 बच्चों यानी माइनस का आयोटा, यानी इससे कट गया ये, यानी आंसर क्या है बच्चों माइनस का 1। ठीक है, तो देखो भाई -1 कहाँ पे आ रहा है, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2021 के सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड एग्जाम का एक क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अब करते हैं भाई 8वां क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, 8वें क्वेश्चन के अंदर बच्चों पता है कि आयोटा की पावर 1000, आयोटा की पावर 1001, आयोटा की पावर 1002, आयोटा की पावर 1003 यानी 4 कंसेक्यूटिव पावर है बच्चों, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं भाई। 2024 के फर्स्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैंने बच्चों अभी आपको ये बात बताई थी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में आयोटा की पावर यदि 2n अपने को दी गई है, तो भाई मैंने आपको बताया था कि 2 आयोटा की पावर n के बराबर होता है या नहीं होता, ये तो मैंने डायरेक्ट ही अप्रोच बता दी बच्चों आपको। ठीक है, यदि आप स्क्वायर करके करोगे भाई टाइम वेस्ट करते रहो अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 है यानी n की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, सही बात है ना। यानी बच्चों आयोटा की पावर 4n की वैल्यू क्या, 4 की वैल्यू क्या बनेगी भाई 2n की पावर 2 बनेगी। ठीक है, प्लस करना है बच्चों 1 माइनस में आयोटा, 1 माइनस में आयोटा मैंने आपको बताया था माइनस का 2 आयोटा होता है बच्चों, सही बात है ना। इसका यदि वापस स्क्वायर करें यानी 2n की वैल्यू क्या है माइनस में 2 आयोटा की पावर n भाई, यहाँ पे बच्चों 4 है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 है, सही बात है ना। इन दोनों का सम यानी इन दोनों का भी सम,
भाई इसको यदि स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर बच्चों प्लस में करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर, यही बात है ना। आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 यानी माइनस का 4 प्लस में माइनस का 4 बच्चों, माइनस 4 और माइनस 4 मेरे भाई क्या होगा माइनस का 8। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ये आपको? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि भाई -1 है बच्चों, -1 का अंडर रूट है, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई आयोटा ना, यानी माइनस आयोटा। ये आपको इसको सोल्व करने के बाद में आएगा, सही बात है ना। यानी इस पूरे को सोल्व करके बच्चों क्या आया है अपने पास में, ये आया है, और बोला गया स्क्वायर रूट ऑफ किसका भाई, इसका ना, इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, क्वेश्चन बन गया अपने पास में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा का अंडर रूट। क्या आपको बात समझ में आ गई? यानी ये क्वेश्चन है अपने पास में, क्या लिखा गया है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में अंडर द रूट -1। इस बात का मतलब ही ये बन गया बच्चों की स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा। बच्चों जब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये दो रिजल्ट डायरेक्ट याद करो भाई, आयोटा का अंडर रूट बच्चों, ठीक है, ये होता है भाई 1 प्लस में आयोटा अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है, ये वैसे प्लस माइनस लेते हैं बट प्लस वाला ले लेना आप लोग, अच्छे से क्वेश्चन इसका रिजल्ट आ जाएगा। माइनस में आयोटा के अंडर रूट बच्चों क्या होता है 1 माइनस में आयोटा अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है, ये दो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे, यानी यहाँ पे रिजल्ट क्या याद आया है अपने पास में, माइनस में आयोटा का अंडर रूट। तो माइनस में आयोटा का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, देखो एक बार 1 माइनस में आयोटा अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अब मैं कुछ एक डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके। ठीक है भाई, यदि मैं सारे के सारे रिजल्ट आपको प्रूव कराने लग गया ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों बहुत लंबा खिंच जाएगा अपना। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीजें डायरेक्ट याद आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओगे भाई, मैं खुद ही प्रैक्टिस आपको इतनी करवा दूंगा इनकी कि आपको डायरेक्ट चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया बच्चों, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n बताना है अपने को, जिसके लिए 1 प्लस में आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर n यदि आप करें तो वो 1 के बराबर आई। मेरे भाई ये मैंने क्या बताया था कि ये तो आयोटा की वैल्यू होती है, यानी आयोटा की वैल्यू n इज इक्वल टू में 1, यानी आयोटा की वैल्यू सबसे छोटी में क्या रखूंगी, आंसर 1 आ जाए। तो भाई आप यही बोलोगे ना कि 4 रखने पड़ेंगे यहाँ पे, तो सही बात है। तो भाई यहाँ पे आंसर क्या गया बच्चों, बी। ठीक है, पीछे ये क्वेश्चन जो बेस बदल के आया था 1 अपॉन में आयोटा 1 प्लस में आयोटा अपॉन में 1 माइनस में आयोटा की पावर n स्क्वायर का आया था, सही बात है ना। तो भाई आपको पता है ये 4 के बराबर आनी है बच्चों वैल्यू बस। ठीक है, तो भाई डायरेक्ट याद रखो बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है 4 है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा शानदार कॉन्सेप्ट सिखाता हूं बच्चों, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, फैक्टोरियल का भाई कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में लोटपोट हो जाओगे बिल्कुल, है भाई बच्चों। ठीक है, आपको पता है भाई कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है, ये 5-6 क्वेश्चन कैरी करता है हर एक एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो आपको इसको एक एज में लेके चलना है इस चैप्टर को। ठीक है, और ये आसान चैप्टर है एक्चुअल में, मुश्किल चैप्टर नहीं है। अब मैं बताता हूँ भाई फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। भाई जिस बच्चे ने मेरे से बाइनोमियल पढ़ रखी है, ठीक है, उसको फैक्टोरियल तो बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं बोलूंगा भाई 0 का फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 1 होता है। मैं बोलूंगा भाई 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल आपको पता है भाई 1 ही होता है। मैं बोलूंगा 2 का फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 2 गुणा में 1, इट मींस 2 ही होता है। मैं बोलूंगा 3 का फैक्टोरियल तो आपको पता है 3 गुणा में 2 गुणा में 1 यानी 6 होता है बच्चों। 4 का फैक्टोरियल यदि मैं आपको बोलूंगा तो 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 इजिकल टू में क्या हो जाएगा बच्चों, 4 6 24, सही बात है। मैं बोलूंगा बच्चों 5 का फैक्टोरियल तो 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 24 पंजा बच्चों 120। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे फैक्टोरियल। अब मैं आपको कुछ बात बतानी चाह रहा हूं बच्चों, यदि मैं बोलता हूं आयोटा की पावर 0 का फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 1 का फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 2 का फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 3 का फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4 का फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 5 का फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 6 का फैक्टोरियल, तो भाई आपको एक समझनी है बात कि यार 3 तक तो 4 नहीं आया, सही बात है ना, 3 तक तो 4 आया ही नहीं है। यदि मैं इसको लिखूंगा 4 के फैक्टोरियल को, तो क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता 4 के गुणा में यदि मैं इस वैल्यू को n मान लूं तो 4n। बताओ भाई, यदि बच्चों यहाँ पे तो 4 है ही, यानी इसको और इसको मैं मिला के n बोल दूं तो ये भी तो मैं 4n लिख सकता हूं ना। यदि भाई यहाँ पे मैं 6 के फैक्टोरियल को देखूंगा तो आपको पता है इसके अंदर भी 4 आएगा, 6 के फैक्टोरियल के अंदर 4 आएगा ना। तो 4 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ये आंसर आएगा बच्चों इस फैक्टोरियल का। इसको मैं n मान लूंगा तो ये क्या लिखा जा सकता है, 4n लिखा जा सकता है, सही बात है ना। तो आप क्या समझे बच्चों कि यदि मैं आयोटा की पावर 4 का फैक्टोरियल करूंगा तो आंसर 1 आएगा, आयोटा की पावर 5 का फैक्टोरियल करूंगा बच्चों आंसर 1 आएगा, आयोटा की पावर 6 का फैक्टोरियल करूंगा भाई आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों इन सभी के अंदर क्या है, 4 छिपा पड़ा है। मैं बोल देता हूं भाई, ये क्वेश्चन दे देता हूं आपको, आयोटा की पावर 100 का फैक्टोरियल आप बताओ मेरे को क्या आएगा। ठीक है, तो भाई ये भी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर भी 4 छिपा पड़ा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। ठीक है भाई,
तो मैं बोलता हूँ आयोटा की पावर 0 का फैक्टोरियल 1, यानी आयोटा की पावर 1 बच्चों क्या आएगी, आयोटा ही आएगा। आयोटा की पावर 1 का फैक्टोरियल बच्चों आयोटा ही आएगा। आयोटा की पावर 2 का फैक्टोरियल बच्चों आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 क्या होती है भाई, माइनस का 1 इक्वल टू में आयोटा की पावर 3 का फैक्टोरियल बच्चों आयोटा की पावर 6 बन गया ये, सही बात है ना, यानी ये बन गया भाई आयोटा की पावर 6, और ये बच्चों क्या होता है, माइनस का 1 ही होता है, ठीक है। आयोटा की पावर 4 का फैक्टोरियल बच्चों 1 होता है, आयोटा की पावर 5 का फैक्टोरियल 1, आगे कितने भी निकालो भाई, आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, n इज ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4 बच्चों, तो ये हमेशा क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। क्या कोई बात समझ में आ गई भाई, बहुत ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ना आप आगे आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। अभी तो देखो ये बहुत कम चीजें आई हैं इन एग्जाम के अंदर, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझना है भाई, ठीक है। तो इस पे बेस्ड में अभी आपको क्वेश्चन करवाता हूं पहले, ठीक है, पहले मैं इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, ठीक है, उसके बाद में भाई आप फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, या फिर पहले मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है भाई बच्चों समझो, मैं आपको बोलता हूं कि z मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था a प्लस में आयोटा b, यदि मैं इसको आर्गन प्लेन के ऊपर भाई ड्रा करूंगा तो आपको पता है बच्चों कि ये a कोई ना कोई वैल्यू देगा और b कोई ना कोई वैल्यू देगा, यानी ये मान लेते हैं आप a और b पॉइंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि ये जो a b है ना, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है एक्चुअल में, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन के ऊपर अपने को एक पॉइंट देता है, ये बात मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं बच्चों, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, लिख लीजिएगा भाई साइड में, ठीक है, कि आर्गन प्लेन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको एक पॉइंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात समझो बच्चों, आपने बहुत ज्यादा बार सुना होगा कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मॉडुलस का मतलब क्या है भाई, जेड का मोड, सही बात है, और आपको पता है आपने एक फॉर्मूला रट रखा है भाई कि ए का स्क्वायर कीजिएगा प्लस में इस आयोटा वाले टर्म का स्क्वायर कीजिएगा और इसका कर दीजिएगा अंडर रूट, ठीक है, तो ये अपने पास में मॉडुलस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ बच्चों इस मॉडुलस का मीनिंग क्या है, ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। इस मॉडुलस का मीनिंग क्या होगा भाई, कि आप एक्चुअल में देखते हो बच्चों कि ये यदि आप ए मान लेते हैं, ठीक है, और ये यदि आप बी मान लेते हैं, क्योंकि भाई एक्स की वैल्यू तो ए है और बी की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू बी है यहाँ पे, ठीक है, ये भाई रियल एक्सिस हो गया बच्चों, ये रियल एक्सिस हो गया, और ये हो गया अपने पास में इमेजिनरी एक्सिस, सही बात है। मैं बोलूंगा भाई कि ए की वैल्यू देखो तो ये आगे ऐसे बढ़ाएंगे, बी की वैल्यू ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो बच्चों ये हो गया अपने पास में ए और बी पॉइंट, सही बात है ना, यानी यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो भाई मैं बोलूंगा कि ओरिजिन से देखो बच्चों, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कितनी दूरी है, तो आप क्या करोगे भाई, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, सही बात है ना। तो ये जो लाइन की लेंथ आई है ना बच्चों, ये जो लाइन की लेंथ आई है, ये अपने को मॉडुलस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एक सेकंड रुकिए भाई, देखो भाई, तो मैंने आपको बताया कि मॉडुलस ऑफ जेड है ना बच्चों, ये जो लाइन की लेंथ आई है ओरिजिन से, यानी इस ओरिजिन 00 पॉइंट से जो यहां से लेके इस कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी तक जो लेंथ आई है, इसी को आप मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। तो भाई इसी को मैं लिख देता हूं मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, अब आपको पता है भाई कि आप जब पिछली क्लासेस के अंदर आपको पता है कि एक पॉइंट है 00 आपके पास में, दूसरा पॉइंट है ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस निकालते हो तो क्या करते हो, ए माइनस में 0 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस में बी माइनस में 0 यानी बी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये लेंथ का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे भाई ये लेंथ ही तो क्या है, मॉडुलस है ना, तो इसलिए आप बोलेंगे बच्चों ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गई, मॉडुलस आ गया अपने पास में निकल के, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है बच्चों, ठीक है, वो एक्चुअल में उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस ही होती है, ठीक है ना। अब मैं आगे चलता हूं भाई, आप कॉन्जुगेट के बारे में और बात करते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं भाई कि a प्लस में आयोटा b है आपके सामने, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों इसका कॉन्जुगेट बताओ आप मेरे को क्या होगा, तो आपको पता है कि आपने ये चीज थोड़ा सा पढ़ रखी है, ठीक है, कि जब भी आप कॉन्जुगेट निकालते हैं भाई, ठीक है, कॉन्जुगेट निकालते हैं a प्लस में आयोटा b का, तो हमेशा आयोटा की टर्म वाला साइन चेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा a माइनस का आयोटा b, सही बात है ना। ये यदि z है बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो गया, z बार हो गया ना, कॉन्जुगेट को आप ऐसे z बार से रिप्रेजेंट कर देंगे, सही बात है। तो मैं बोलूंगा भाई कि कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है इस आर्गन प्लेन के ऊपर, तो मैं बोलूंगा कि ये आपके सामने क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a और b। यदि बच्चों इस पॉइंट की मैं x एक्सिस को एक मिरर मान के इमेज देखता हूं, तो भाई इसकी इमेज तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसे आएगी ना, यानी बच्चों यदि ये इतनी लेंथ है तो ये इतनी ही लेंथ यहाँ पे आएगी भाई, यानी ऐसे, ठीक है। यदि मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा ऐसे आएगी ना, तो भाई ये क्या बनेगी बच्चों, इसकी यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी ना, यानी इस पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी। तो आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे यदि मैं पॉइंट देखूंगा तो ये प्लस का भी था, अब ये माइनस का भी हो जाएगा ना, यानी ये वाला पॉइंट हो गया माइनस का भी। तो मैं बोलूंगा भाई कि ए क्या है, ए तो बच्चों एक्स की वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पे, और बी की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का बी है, यानी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा अपने पास में जेड बार, वो क्या बनेगा, ए माइनस में आयोटा बी नहीं बनेगा अपने आप ही, क्योंकि माइनस आ गया भाई यहाँ पे बी, सही बात है ना। तो अब क्या समझे बच्चों, ये माइनस है ना, ये किस वजह से आया है, इस इमेज की वजह से आया है, ठीक है। यदि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मैं बोलूंगा कि उसकी भाई मान लीजिए ये है बच्चों, ये कैसा बनेगा, ए की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस का ए, और बच्चों बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा बच्चों, माइनस का ए प्लस में आयोटा बी आएगा ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं बोलूंगा भाई
कि एक्चुअल में इसका कॉन्जुगेट बताना है, तो आप क्या करोगे, इसकी इमेज देखोगे बच्चों नीचे, इसकी इमेज देखोगे बच्चों नीचे, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आ गई इसकी इमेज, सही बात है ना। तो ये इमेज आई है बच्चों, तो देखो माइनस ए का तो माइनस ए ही रह गया, और भाई देखो प्लस का भी था, ये माइनस का भी हो गया अपने आप ही, सही बात है ना। तो आपने क्या समझा कि यदि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि आप कॉन्जुगेट देख रहे हैं, ठीक है, तो भाई यदि कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो, ये नोट लिख लो, एक मैं बोलता हूं, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों अपने पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर भाई यदि अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो उसकी इमेज कहां पे मिलेगी बच्चों, अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। आगे बात समझ में, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इमेज मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी इमेज का मतलब भाई कॉन्जुगेट ही उसका, सही बात है ना। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों z कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका कॉन्जुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यदि मैं बोलता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसकी इमेज ऊपर बनेगी फिर, तो यानी इसका कॉन्जुगेट ऊपर मिलेगा, यानी बच्चों वाइस वर्सा, यानी यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इमेज फोर्थ में बनेगी, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों फोर्थ में है तो इमेज फर्स्ट में बनेगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। मैं बोलता हूं भाई यहाँ पे देखो, अब यदि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इमेज बनेगी थर्ड में, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में है तो इमेज बनेगी भाई सेकंड में। इमेज का मतलब बच्चों कॉन्जुगेट उसका, आगे बात समझ में। तो ये भी भाई मैं लिख देता हूं कि सेकंड में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो अपने पास में क्या कॉन्जुगेट आएगा बच्चों, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास में क्या है भाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट आएगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो बच्चों ये तो था बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ही बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको ये फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, ठीक है। और कुछ एक डायरेक्ट रिजल्ट्स है बच्चों, वो भी मैं आपको इसी क्लास के अंदर अभी बता देता हूं, ठीक है। आप उनको लिख लीजिएगा, आपको डायरेक्ट याद करने हैं, वो कोई उनका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन है भाई बहुत, मतलब उसमें टाइम लगेगा, अपने को टाइम सेव करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लगाना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, पहले ये कुछ एक रिजल्ट्स है भाई, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। और फिर भाई मैं आपको बताऊंगा कि ये दो क्वेश्चंस हैं वो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मैं और भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों, ठीक है। बट ये दो बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। पहले मैं ये आपको बच्चों सारे सारे रिजल्ट एक बार बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दो क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। देखो भाई, मैं बोलता हूं बच्चों, यदि 1 प्लस में आयोटा का आप स्क्वायर करते हो तो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 आयोटा आएगा ना। तो मैं बोलूंगा भाई कि 1 और आयोटा का स्क्वायर तो एक दूसरे से कट जाएंगे ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू आई बच्चों, ये तो 2 आयोटा के बराबर आ गई आपके सामने, सही बात है। और भाई मैं बोलता हूं कि दोनों तरफ मैं पावर n कर देता हूं, यानी 1 प्लस में आयोटा की पावर 2 तो थी और मैंने इसकी पावर लगा दी ऊपर n, तो भाई 2 आयोटा के ऊपर भी तो पावर n लगानी पड़ेगी ना बच्चों। यानी आप क्या समझे, 1 प्लस में आयोटा की पावर 2n, ठीक है, यानी दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगी बच्चों, ठीक है। यानी 1 प्लस में आयोटा की पावर 2n किसके बराबर आई, 2 आयोटा रेज़ टू पावर n के बराबर आएगी ना। ये रिजल्ट भाई आप डायरेक्ट याद रखोगे। मैंने आपको 2024 के अंदर फर्स्ट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था, 1 प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में 1 माइनस आयोटा की पावर 4 वाले कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने आपको वो बताया था, मैंने वहां पे भी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया बच्चों। जब मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं तो ये क्या आएगा, 1 प्लस में आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2 आयोटा आएगा ना। आपको पता है इससे तो ये कट ही गया बच्चों, यानी ये किसके बराबर आया, माइनस में 2 आयोटा के बराबर आ गया। अब मैं बोलूंगा भाई कि इसका मतलब क्या है, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 1 माइनस में आयोटा की पावर 2 किसके बराबर आती है, माइनस में 2 आयोटा के बराबर आती है। यदि मैं पावर दोनों तरफ n लगाऊंगा तो 1 माइनस में आयोटा की पावर 2n मेरे भाई किसके बराबर आ जाएगी, माइनस में 2 आयोटा की पावर n के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने बता दी। ये बच्चों जब मैंने आपको बताया कि जब इसको आप सोल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन करना चाहते हो भाई आपकी मर्जी है, जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो 1 प्लस में आयोटा अपॉन 1 माइनस में आयोटा, मैंने पिछली क्लासेस के अंदर ये वैल्यू बता दी आपको, तो इसकी वैल्यू आयोटा आएगी। जब भाई इसका आप रिवर्स करते हैं तो इसका मतलब 1 अपॉन में आयोटा होगा, और 1 अपॉन में आयोटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस का आयोटा होती है, यानी ये वाली वैल्यू माइनस का आयोटा आएगी, ठीक है। इनको डायरेक्ट याद करो बच्चों, ठीक है। अच्छा भाई मैं आगे चलता हूं बच्चों, अंडर द रूट ऑफ आयोटा मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया था 1 प्लस में आयोटा अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2। वैसे तो ये प्लस माइनस होता है, बट भाई आप इसको कंसीडर करके चलते प्लस का, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आसान बनता है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखोगे बच्चों, अंडर द रूट ऑफ माइनस का आयोटा की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन देके भी एक सोल्व करवाया था, यदि आपको याद है तो 1 माइनस में आयोटा अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2, ठीक है, ये आएगी बच्चों वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भाई प्लस का आयोटा का अंडर रूट है तो बच्चों 1 प्लस में आयोटा का अंडर रूट 2 आया है। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो भाई इसका जब आप अंडर रूट कर रहे हो तो 1 माइनस में आयोटा अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2 आएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस आएगा। जब आप क्यूब रूट करते हैं बच्चों आयोटा का तो ये क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में आयोटा अपॉन में क्या आएगा भाई 2 आएगा। आगे बात समझे, जब आप माइनस में पावर लगाते हो 1/3 तो ये क्या आएगा बच्चों, अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस में आयोटा अपॉन में 2 आएगा बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा बच्चों इनको। फिर मैं बोलता हूं भाई, यदि आप इनको आपस में बटे में कर देते हो, यानी 7 के बटे में 8 लगा देते हो आप,
तो ये क्या बन के आएगा, अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में आयोटा अपॉन में 2, और इसके बटे में रखोगे बच्चों आप अंडर रूट 3 माइनस में आयोटा अपॉन में 2 इजिकल टू में क्या आएगा, आयोटा की पावर 1/3 अपॉन में आयोटा की पावर माइनस में 1/3 आएगा ना बच्चों। देखो 2 से 2 कट गया, सही बात है। यानी ये क्या बच गया, अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में आयोटा अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस में आयोटा, यानी ये वाला ही बन गया ना। जब बच्चों इस आयोटा की पावर माइनस है ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, आयोटा की पावर इंटू में आयोटा की पावर 1/3। बच्चों बेस से में पावर जुड़ जाएंगी तो 1/3 और 1/3 भाई ये क्या हो जाएगा 2/3। आगे बात समझ में, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों ये क्या आएगी, आयोटा की पावर 2/3 आएगी। क्या कोई बात समझ में आ गई बच्चों। जब आप इसको रिवर्स करते हो, ठीक है, यानी ऊपर नीचे कर देते हो भाई, तो ये वाली जो वैल्यू बनेगी माइनस का 2/3 बन जाएगी। इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये 10 के 10 रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, किसी भी टाइम आपसे नींद में पूछ लिया जाए, ठीक है, जागते को उठते को कैसे भी पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, आपको डायरेक्ट की डायरेक्ट सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको सामने 2 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो भाई मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूं यहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 लिखा गया है कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 15 तक n फैक्टोरियल लेनी है। यानी बच्चों इसका मतलब क्या बन गया, आयोटा की पावर 0 का फैक्टोरियल प्लस में आयोटा की पावर 1 का फैक्टोरियल प्लस में आयोटा की पावर 2 का फैक्टोरियल प्लस में आयोटा की पावर 3 का फैक्टोरियल प्लस में आयोटा की पावर 4 का फैक्टोरियल प्लस में ऐसे ही करते जाएंगे बच्चों आयोटा की पावर 15 का फैक्टोरियल। ये बन गया ना, उसका मतलब तो यही है बच्चों। मैं आपको बोलूंगा कि ये वाली जो फॉर्म है ये कंसाइज फॉर्म ऐसे करके दे दी गई आपने, आपको ऐसे दे दी एग्जामिनर ने। मैं बोलूंगा भाई कि यहाँ पे क्या बन गया, आयोटा की पावर 0 का फैक्टोरियल क्या आएगा, आयोटा ही आएगा बच्चों, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, प्लस में आयोटा ही आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू भी प्लस में। आयोटा की पावर 2 का वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस का 1 होती है, प्लस में आयोटा की पावर 6 बनेगी बच्चों, 3 का फैक्टोरियल तो 6 आएगा ना, तो आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, प्लस में भाई आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी ना, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू 1, आयोटा की पावर 6 की वैल्यू 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है इन सभी के अंदर क्या आएगा, आगे वाली टर्म्स के अंदर 1 4 का फैक्टर आएगा, सही बात है ना। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, इन सभी के अंदर तो 1 1 1, देखो बच्चों कहां से कहां तक है, 4 से लेके 15 तक, यानी 15 माइनस का 4 प्लस में 1, टोटल टर्म्स इतनी हो जाएंगी ना, ये 15 माइनस में 4 11, 11 और 1 12, यानी बच्चों इनका सम जो आएगा 1 1 1, कितने 1 आएंगे बच्चों, 12 1 आएंगे, तो यानी 12। यानी आप क्या करोगे भाई, आपको करना है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया भाई, ठीक है, आप एक काम कर लीजिएगा, ऑप्शन बच्चों इसके गलत हो गए, ठीक है। ये क्या करोगे बच्चों, आप 15 आ गया ना यहाँ पे, सही बात है, सॉरी 12 आया था ना यहाँ पे, ठीक है, तो 12 लिखोगे भाई, ठीक है। तो 12 और आपको पता है ये भाई माइनस के 2 आगे, तो भाई माइनस का 2 और प्लस का 12 बच्चों कितना हो गया, माइनस प्लस का 10 रह गया ना, यानी प्लस का 10 रह गया, और 2 आयोटा, यानी ये आएगा बच्चों 2 आयोटा प्लस में 10, ये आंसर आएगा बच्चों, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा 2 आयोटा प्लस में 10, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको भाई। यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आयोटा की पावर 4 से आगे ही सभी वैल्यूज 1 बन जाएंगी, ठीक है। वहां पे बच्चों ऑप्शन ये सारे के सारे गलत है, ऑप्शन को कंसीडर मत कीजिए, ये जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है, यानी n की वैल्यू 2 रखेंगे पहली, तो 2 गुणा में आयोटा की पावर 2 का फैक्टोरियल बच्चों, प्लस में n की वैल्यू अगली 3 रखेंगे, तो 3 गुणा में आयोटा की पावर 3 का फैक्टोरियल, प्लस में भाई n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 के गुणा में करेंगे बच्चों आयोटा की पावर 4 का फैक्टोरियल, प्लस में 5 गुणा में आयोटा की पावर 5 का फैक्टोरियल, ऐसे ही करते जाएंगे भाई, ठीक है ना। और लास्ट क्या है बच्चों 40, सही बात है, और 40 इंटू में आयोटा की पावर 40 का फैक्टोरियल, ये अपने को निकालना है क्या होगा, सही बात है ना। अब मैं बोलता हूं भाई एक बार इसको सोल्व कर लो बच्चों आप लोग, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या है एक्चुअल में 2 आयोटा की पावर 2 का फैक्टोरियल बच्चों माइनस का 1, सही बात है, प्लस में 3 गुणा में आयोटा की पावर 3 का फैक्टोरियल बच्चों माइनस का 1, सही बात है भाई, आपको पता है आयोटा की पावर 6 बन जाएगी बच्चों, प्लस में 4 गुणा में आयोटा की पावर भाई कितनी आ गई यहाँ पे, आपको पता है कि इसकी वैल्यू तो 1 नहीं आएगी बच्चों, 4 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये आ गया मेरे भाई 1, प्लस में 5 गुणा में इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1, प्लस में 6 गुणा में इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 1, ऐसे ही करते जाएंगे। और बच्चों ये आ गया लास्ट 40 गुणा में 1, ये निकालना है ना अपने को। मैं बोलूंगा भाई ये देखो ये तो क्या आ गया, सिंपल सम है, 4 5 6 7 40 तक का सम। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे पहले टोटल टर्म निकाल लो, तो 40 माइनस का 4 और प्लस में 1 करके तो टोटल टर्म निकल जाएगी यहाँ से। 40 माइनस का 4 बच्चों 36, 36 प्लस 1 37, यानी टोटल टर्म्स है बच्चों 37। आपको पता है भाई एपी के अंदर आप पढ़ के आते हैं n/2 इंटू में a प्लस में l, यानी लास्ट टर्म ना, तो n/2 यानी 37 बटे में 2, a कितनी है बच्चों 4, प्लस में लास्ट टर्म कितनी है बच्चों 40, सही बात है, 40 और 4 44, 44 बटे में 2 मेरे भाई 22 हो गया, सही बात है ना। यानी ये हो गया भाई 37 गुणा में 22, 22 सत्ता बच्चों 154, 4 15 हासिल चढ़ गए, 22 तिया 66 और 15 भाई 71 81, सही बात है, तो 514 बच्चों
514 तो प्लस के आगे, और भाई आपको पता है माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना बच गया, बन गया बच्चों ये माइनस का 5, यानी आपको क्या है कि इसमें से 5 घटाने हैं, तो कितना बच गया ये 809 बच गया ना, तो 809 आंसर आएगा भाई, ठीक है 809 सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की आपको अब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन और आपको इसी वीडियो में करवा देता हूं, ठीक है, इसी क्लास के अंदर आप एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों वो फिर आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। ये लास्ट दो क्वेश्चन है अब, ठीक है। देखिएगा पहले क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फिर आपके लिए होगा ये, ठीक है। आपने शायद अटेम्प्ट कर ली इन क्वेश्चनों को, ठीक है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ भाई। आयोटा की पावर 1 है बच्चों, तो आयोटा की पावर 1 प्लस में 2 इंटू में आयोटा की पावर 2 का मतलब क्या है बच्चों, माइनस 1 प्लस में 3 इंटू में आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या है, माइनस आयोटा प्लस में 4 इंटू में आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या है बच्चों, 1 आ गया। सही बात है ना भाई। आगे सोल्व करेंगे ऐसे ही, तो आपको पता है बच्चों की आयोटा की 5 इंटू में आयोटा की पावर 5 का मतलब क्या है, आयोटा है प्लस में। भाई यदि मैं नेक्स्ट को सोल्व करूं तो 6 इंटू में आयोटा की पावर 6 का मतलब क्या है, -1 है प्लस में 7 इंटू में आयोटा की पावर 7 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस का आयोटा आएगी प्लस में 8 इंटू में आयोटा की पावर 8 बच्चों क्या आएगी, 1 आएगी प्लस में। ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही भाई सोल्व हो जाएगा 80 इंटू में आयोटा की पावर 80 का मतलब क्या है बच्चों, 1 है, ठीक है। ऐसे ही सोल्व करेंगे ना इसको अपन, तो आपको पता है भाई कि यदि आप यहां से लेके यहां तक देखोगे, एक बार इसको सोल्व करके देखो, तो भाई प्लस का आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, यानी माइनस का 2 आयोटा आ गया बच्चों ये। भाई प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 4, यानी ये प्लस का 2 आ गया। यानी पहली 4 टर्म को सोल्व करके आंसर क्या आया, 2 माइनस 2 आयोटा आ गया ना। मैं अगली 4 टर्म को और सोल्व करूंगा बच्चों, देखो एक बार ध्यान से, तो आपको पता है बच्चों की प्लस का 8 और माइनस का 6, यानी प्लस का 2 आ गया, और भाई प्लस का 5 आयोटा माइनस का 7 आयोटा, यानी माइनस का 2 आयोटा आ गया बच्चों। यानी आप क्या समझे, यानी पहली 4 टर्म का रिजल्ट 2 माइनस का 2 आयोटा आया है, और अगली 4 टर्म का रिजल्ट भी सेम आया है। इसी प्रकार अगली 4 रिजल्ट टर्म का भी सेम रिजल्ट आएगा बच्चों, अगली 4 टर्म का भी फिर सेम रिजल्ट आएगा। तो आप ये देख लो ना कि 4 के सेट कितने बन रहे हैं। सही बात है, तो मैं बोल रहा हूं भाई कि 80 तक टोटल वैल्यूज हैं। सही बात है, तो 80 के डिवाइड में मारोगे भाई आप 4, तो यानी कितने सेट बन गए बच्चों, 20 सेट बन गए ना। यानी ये 20 सेट ऐसे ऐसे, एक सेट का रिजल्ट बच्चों ये है, ऐसे ही दूसरे सेट का रिजल्ट, ऐसे ही तीसरे का, ऐसे चौथे का, ऐसे करके 20 तक ऐसे ही जोड़ेंगे आप इनको। तो आपको पता है कि आप ऐसे कर दीजिए ना, 2 इंटू में 2 आयोटा इंटू में 20। सही बात है, तो भाई 20 दूनी 40। सही बात है, माइनस में बच्चों 20 दूनी 40 आयोटा। सही बात है, तो आंसर क्या गया अपने पास में, 40 माइनस का 40 आयोटा बच्चों। तो आंसर क्या गया भाई, 40 माइनस का 40 आयोटा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैं जैसे एक है ना अप्रोच लिखवा देता हूँ आपको इसके लिए, ठीक है, कि भाई मैं बोलता हूँ यदि ऐसा अपने को फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट बच्चों अपने को दिया गया है, जैसे भाई मैं बोल देता हूँ वो आयोटा प्लस में 2 की पावर 2 आयोटा की पावर 2 प्लस में 3 आयोटा की पावर 3 प्लस में ऐसे ही करके भाई मतलब 4n आयोटा की पावर 4n दे देते हैं, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ आ गई। यदि ऐसा आपको क्या दे दिया जाए बच्चों, एक रिजल्ट दे दिया जाए, तो आपको पता है कि ये जो लास्ट वाली टर्म है, यानी इसके जो मल्टीपल है 80 था जैसे यहाँ पे, ठीक है, इसको आप किससे डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड करते हो, तो भाई क्या बचेगा, n बचेगा ना। सही बात है, तो बच्चों आप क्या करोगे कि n से फिर 2 माइनस में 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, तो भाई डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सही बात है ना। तो बच्चों सेम अप्रोच आप यहाँ पे लगाओगे, जैसे मैं बोलता भाई कि अब है ना मैं ये अप्रोच सेम इसी के ऊपर लगाता हूँ, तो आपको पता है ये फॉर्मेट मेरे को दिया गया है, फॉर्मेट पहचानना पड़ेगा बट आपको। तो ये बच्चों क्या है 4n है, तो 4n को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो n की वैल्यू निकल के आएगी ना। तो भाई मैं 80 को 4 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों कितनी आई, 20 n की वैल्यू निकल के आएगी ना यहाँ पे। सही बात है, तो भाई मैं क्या करूंगा 20 इंटू में 2 माइनस में 2 आयोटा, यानी 20 दूनी 40 और माइनस में 40 आयोटा, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया अपने पास में। सही बात है ना, ठीक है भाई। जो पिछली वीडियो थी, सॉरी बच्चों, अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए थे, तो उसके अंदर है ना मैंने शायद 814 माइनस में 5 जो था उसके अंदर 809 आंसर आया था बच्चों उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके अंदर मैंने शायद 814 को 514 बोल दिया होगा, ठीक है। सोनपुरी ने अभी भाई नोट करके बताया मेरे को, इस तरह आपने ये बोल दिया था, ठीक है। तो उसके लिए भाई देख लेना वो एक बार, ठीक है। वो 514 वैसे मुंह से निकल गया होगा, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, ठीक है, ये आपको सोल्व करना है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बच्चों। आंसर आप इसका कमेंट में डालोगे, ठीक है। मैं भाई देखूंगा कितने सिंसियर बच्चे हैं, ठीक है, जो अच्छे से इन वीडियोस को फॉलो करेंगे, ठीक है, इन क्लासेस को देखेंगे। भाई मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों कंटेंट को बहुत सीरियस होके देखो भाई, ठीक है। आपको इतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हो तो आप ऑफलाइन कीर्तान आ सकते हो, ठीक है। अब जहां से भी आपकी एसेसिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी कि क्या आप पहुंच सकते हो हमारे पास, ठीक है। तो भाई आपको मैंने बता दिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी हेल्प लेनी है रिगार्डिंग एनडीए तो भाई हमसे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे बच्चों, ठीक है। टारगेट अपना 1 सितंबर 2024 है अब, ठीक है।
अच्छे से उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो बच्चों। ओके, जय हिंद, जय भारत।